कोई नहीं करना चाहता है। 2-4 असामाजिक तत्व हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। देखिए, मुख्य बात ये है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है, तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है क्या? प्रशासन से आपने बात किया है क्या? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं, मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। तो मैं मीडिया कर्मी भाइयों से ही कहना चाहती हूँ कि अगर ठीक है आप मेरे बारे में जांच करा लीजिए, अगर कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिलता है तो मेरे पे जो सख्त कार्रवाई होती है वो आप करवाइए। भाजपा काफी हमलेवार है आपके इस बयान को लेकर। अब भाजपा हमलेवार है या कोई पार्टी हमलेवार है तो उससे उनका सोच तो हम नहीं रोक सकते, उनको जो सोचना है वो सोचे। लेकिन मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। देखिए, दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। उन्होंने ये कहा कि जुम्मा का टाइम आगे नहीं जा सकता, इसलिए 2 घंटे में होली पर ब्रेक, 1 मिनट ब्रेक नहीं रहेगा। और कहाँ गए राजद के लोग, कहाँ गए कांग्रेस के लोग जो तुष्टीकरण और वोट बैंक के राजनीति के तहत मेरे बयान पर हो हंगामा मचा रहे थे? आज उनकी बोलती क्यों बंद है? कहीं कुछ बंद नहीं होगा, खूब भयंकर ढंग से होली होगा। दरभंगा के मेयर अंजुम आलम, उन्होंने जो बयान दिया है कि जुम्मे की नमाज है और होली के 2 घंटे के लिए ब्रेक होगा, कि 12:30 से 2 बजे तक वो जुम्मा खत्म होगा, तो फसलों में आगे बढ़ सके। कैसे देखते इस पूरे बयान को? शांति समिति की बैठक जिसमें रमज़ान और होली को कैसे संपन्न किया जाए, इस संबंध में शांति समिति की बैठक में दरभंगा की मेयर ने ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने केवल और केवल एक बात कही कि मस्जिद के पास पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए। जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, राज्य सरकार संवेदनशील है, राज्य मुख्यालय कार्यरत है और पहले भी किसी की हिमाकत नहीं हुई है कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कोई सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दे। अरे होली हो या रमजान हो, सबको मनाने का अधिकार है, जुम्मे की नमाज करने का अधिकार है, होली के दिन किसी को होली खेलने का अधिकार है, लेकिन उसकी मर्यादा संरक्षित और सुरक्षित रहे, ये कानून के राज की जिम्मेवारी है। राज्यवासियों को पूर्णतः आश्वस्त रहना चाहिए कि राज्य में अमन चैन ही हमारी पूंजी है, यूएसपी है। इसमें कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसको कानून के कील ठोक दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने शहरवासियों को अपील किया है कि 12:30 से लेकर 2 बजे तक होली को वो रोका जाए और क्योंकि जुम्मा का टाइम आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए 2 घंटे के लिए ब्रेक लगा। अच्छा, मीडिया में आप अपील कर रहे हैं, अशांति समिति के बैठक में अपनी राय ही नहीं व्यक्त कर रहे हैं, तो मीडिया उडिया में चर्चा उर्चा में रहने के लिए लोग बयान दे देते हैं। अमन चैन तो डीएम और एसपी की जिम्मेवारी है। इसलिए नेताओं से हमारा अनुरोध है कि कम से कम ऐसे बयान से बचिए। लेकिन भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर जो तो कह रहे हैं कि वो गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। देखिए, अब उनके बारे में हमको कुछ बोलना नहीं, उतना हम पढ़े लिखे हैं नहीं। हम केवल इतना ही कह देना चाहते हैं कि उनको इतिहास जरा पढ़ लेने के लिए कहिए। जिस अयोध्या में राम मंदिर बना के मोहम्मद की रिपोर्ट
के आधार पर उसी पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि मुगल काल में होली धूमधाम से मनाया जाता था। अब इसका एहसास नहीं है तो कौन मदद कर सकता है? उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि 1837 में सिख महाराज रंजीत सिंह लाहौर के बिलावल बाग, जहाँ मुसलमानों की आबादी थी, वहाँ जब होली खेला जाता था तो 300 मन अबीर मंगाया जाता था और रंग मंगाया जाता था। सिख गुरु गोविंद सिंह 3 दिनों की होली खेलते थे। इसका क्या मतलब है भाई? मुंबई के अंदर होली का अलग स्वरूप है, पटना में अलग स्वरूप है, आप चले जाइए गया में अलग स्वरूप है। तो होली मनाने का अपना अपना परंपरा है लोगों का। अब वो किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है तो कौन कौन है ये लोग? ये जहांगीर काल का ये फोटो है गोवर्धन का, तो गोवर्धन की पूजा कौन करते हैं? अब इतना भी अगर नहीं हमको इतना जानकारी है, अब इससे ज़्यादा किसी को जानकारी है तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जहां मर्जी हो समय तय करिए। और मुगल काल के तहत चाहे वो जहांगीर हो, चाहे अकबर हो, चाहे बहादुर शाह जफर हो, ये सारे लोग होली मनाया करते थे, उसके साक्ष्य मौजूद हैं। और क्या होली की शानदार हिंदू मुस्लिम एकता की परंपरा रही है। ये अमीर खुसरो ने का होली का गीत चलता था कि खेलूंगी होली ख्वाजा घर आए, ख्वाजा मतलब पैगंबर आए, भगवान आए, धन धन भाग हमारे सजनी, ख्वाजा आए आंगन मेरे। होली को इस रूप में मनाया जाता है। अब होली भाषाई उन्माद की भाषा बन जाए तो प्रेम और मोहब्बत का चीज़ है। आज इसको हिंदू को इन्फेक्शन हो जाता है रंग से, तो लगा दीजिएगा उसको, नहीं लगेगा भाई। जिसको डॉक्टर मना किया है कि रंग का इस्तेमाल नहीं करना है तो अपने आप को सुरक्षित रखेगा ना। कोई नहीं करना चाहता है। 2-4 असामाजिक तत्व हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। देखिए मुख्य बात ये है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है। तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है? क्या प्रशासन से आपने बात किया है? प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है? जी बिल्कुल।